नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। और आप देख रहे हैं हम लोग कि भगवान बुद्ध की प्रतिमा, भंते जी भी मौजूद हैं। सबसे पहले ये बताइए, ये दर्शनीय स्थल है क्या चीज़? ये भीम सेवा आश्रम ये 1984 से ये संचालित हो रहा है जी। और यहाँ पे बहुजन महापुरुषों के विचारधारा को लेकर के इस संस्था को बनाया गया था जी। और उस विचारधारा को लेकर के ही यहाँ पे SC ST OBC माइनॉरिटीज़ के स्टूडेंट यहाँ पे रहते हैं। और जितने भी बहुजन समाज में महापुरुष पैदा हुए सभी लोगों की जयंती और उनके जो भी परिनिर्वाण दिवस हैं, इस संस्था के माध्यम से हर साल हर्षोल्लास के साथ कार्यक्रम मनाया जाता है। और उनके याद में, महापुरुषों की याद में इस संस्था के द्वारा अनेक सार्वजनिक कार्यक्रम और सामाजिक कार्यक्रम किए जाते हैं। किस तरीके का कार्यक्रम आप लोग करते जैसे सामूहिक शादी समारोह हो, गांव-गांव में जाकर के महापुरुषों की विचारधारा को फैलाना। विचारधारा में यह है कि आप अपने बच्चों को कम खिलाइए, कम पहनाइए, लेकिन अच्छी से अच्छी शिक्षा दीजिए और घर की साफ सफाई रखिए। जिन्होंने महापुरुषों के पास, जिनके पास कुछ भी नहीं था, उन महापुरुषों ने अपनी त्याग तपस्या से आपको इतना कुछ दे दिया, इतना जीने का अधिकार दिया, सब कुछ शौर्य सम्मान से जीने का, रहने का अधिकार दिया। इसके लिए हम लोग प्रयासरत रहते हैं कि महापुरुषों के कारवां को, महापुरुषों के बताए हुए रास्तों पर जब तक आप चलेंगे नहीं, तब तक अपना और अपने परिवार और अपने समाज और देश का नाम रोशन नहीं कर। कितना बदलाव आपको देखने को मिला? क्योंकि सबसे ये आज़ादी के पूर्व का ये है, कितना बदलाव आपको आज़ादी से और अब तक देखने को मिला? बहुत मिला। जब से ये संस्था संचालित हुई है और ये 84 से आज तक बहुत सारे, कोई ऐसा विभाग नहीं बचा होगा जिस विभाग में इस छात्रावास से बच्चे पढ़ करके और तैयारी करके उस विभाग में न गए हो। यहाँ तक कि यहाँ पे जज भी बने हैं। कोई ऐसा विभाग, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में जूनियर साइंटिस्ट भी बने हैं और पुलिस, टीचर, दरोगा की तो कोई गिनती नहीं है। और समय समय पर कुशीनगर से और सारनाथ से बौद्ध भिक्षु भी आते रहते हैं यहाँ पे, बौद्ध धर्म की शिक्षाएं देते रहते हैं। भंते जी मौजूद हैं। भंते जी लगभग 1 महीने से, चूँकि ये 5 मार्च 2025 को इस बुद्ध विहार का निर्माण हुआ है और इस बुद्ध विहार के निर्माण पूज्य भदंत ज्ञानेश्वर जी के सानिध्य में इसका निर्माण हुआ है। और पूज्य भंते चंद्रिमा थेरो और महेंद्र भंते जी के द्वारा इसका शिलान्यास और अनावरण हुआ है। उन्हीं के सानिध्य में रह करके आप पूज्य भंते जी यहाँ पे लगभग 1 महीने से यहाँ 24 आवर्स रहते हैं और यहाँ सुबह शाम धर्म की शिक्षा देते हैं। बहुत सारे गांव के लोग, अगल बगल के लोग आते हैं और इस पूजा पाठ में बैठते हैं। पूजा ये नहीं कि हम धूप अगरबत्ती जला दें और पूजा हो जाएगा। हमारे भिक्षुगण बैठे रहें, भिक्षुगण सुबह शाम दोनों लोग धर्म की शिक्षा देते हैं कि आप निरंतर जो महापुरुषों के कारवा थे, जो महापुरुषों ने इस समाज की प्रगति क्या, जो दूरदृष्टि के लिए जो सपना देखा था, वो अपने धम्म देशना में हमारे भिक्षुगण बताते हैं। इस ऐसी शिक्षा सुबह शाम डेली यहाँ चलती है। सबसे पहले भंते जी आप अपना नाम बताएंगे और उसके बाद बताइए कि क्या आप लोगों को उपदेश क्या देते हैं? हमारा नाम जो है भंते धम्म नायक जी है जी। और हम लोग जब से इस शिविर को धारण किए तो हम लोगों का मुख्य उद्देश्य है समाज में लोग जो धर्म से भटके हुए लोग हैं, जैसे समाज में शील सदाचार बहुत ख़त्म हो गया है, जगह जगह जो है तमाम बुराइयां फैली हुई हैं। जैसे आजकल के समय में बच्चे जो है गलत रास्ते पर पहुंच जा रहे हैं, बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं हो रहा है और समाज के बच्चे जो है नशाखोरी में जा रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं। तमाम जो है कि चोरी, व्यभिचार, झूठ फरेब जैसी चीज़ें जो है समाज में एकदम व्याप्त हो रही हैं।
तो भगवान बुद्ध की जो मुख्य शिक्षा थी शील सदाचार, जिसमें जो है जिसे त्रिशरण पंचशील कहा जाता है, यानी कि बुद्धं शरणं गच्छामि, यानी कि हम लोग ज्ञान की शरण में जाते हैं। ऐसा ज्ञान जिसमें हमारा भला हो, आपका भला हो, समस्त विश्व के सभी लोगों का भला हो, हैं, उस ज्ञान की शरण में जाते हैं। धम्मं शरणं गच्छामि, जो हमारे समाज के महापुरुष जो अच्छी शिक्षाएं बता गए, जो अच्छे नियम बता गए, जिस नियम को मानने से, जिस नियम का पालन करने से सभी लोगों का कल्याण होता है, उसी को हम लोग कहते हैं धम्मं शरणं गच्छामि, यानी कि धम्म की शरण में जाए। उसके बाद फिर संघं शरणं गच्छामि, यानी कि जो मानव एक सामाजिक प्राणी है, तो सामाजिक प्राणी है, जहाँ भी रहता समाज के साथ जुड़ करके रहता। तो समाज में जो कुछ अच्छे लोग हैं, कुछ बुरे लोग हैं, तो हमें हमेशा अच्छे लोगों के साथ संगति बना करके रहनी चाहिए, उनसे जो है सीखना चाहिए। और जो अज्ञानी लोग हैं उनको भी संगति में ला करके उनको भी सुधारने का प्रयास करना चाहिए, ताकि वो अच्छे रास्ते पर आ सकें। अभी आप खबरों में न्यूज़ चैनल के माध्यम से आज आए दिन लोगों की हत्याएं हो रही हैं, या विचार बढ़े हैं जी। ऐसे में एक आप धर्मगुरु हैं, क्या लोगों को संदेश प्रेरित करना चाहेंगे? तो इसके लिए हम लोगों का पंचशील है। जी। भगवान बुद्ध ने जो पंचशील का मार्ग दिया, पहला है पाणातिपाता विरमणि सिक्खापदं समादयामि, यानी कि प्राणी हिंसा से दूर रहने की शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो हम लोग यही फील्ड में बताते हैं भगवान बुद्ध की शिक्षा कि सभी लोगों को प्राणी हिंसा से दूर रहना चाहिए। जब तक हम प्राणी हिंसा से दूर नहीं रहेंगे तो तब तक हमारे घर में ना तो शांति आएगी, ना तो परिवार में, ना समाज में शांति आएगी, और ना ही हम जो है विकास कर सकते हैं। दूसरा शील है अदिन्ना दाना विरमणि सिक्खापदं समादयामि, यानी कि चोरी से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करते हैं। ये भगवान बुद्ध के शील की दूसरी शिक्षा है। तो चोरी हर हाल में बुरी है, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, तो किसी भी व्यक्ति को चोरी नहीं करना चाहिए। अगर इस शील का पालन करता है तो घर से लेकर के जो है पूरे देश तक का विकास होने वाला है। तीसरा शील जो आजकल जो है हमारे समाज में सबसे बड़ी बुरी प्रवृत्तियां जो है देश में फैली हुई हैं कि जगह जगह बहन बेटियों के साथ जो है अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, बलात्कार हो रहा है। तो यह जो है तीसरा शील हमारा कामेषु मिच्छाचारा विरमणि सिक्खापदं समादयामि, यानी कि हम व्यभिचार से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करते हैं। यानी कि जिस तरह से हम अपने घर की माँओं, बहनों, बेटियों का सम्मान करते हैं, उसी तरह से समाज की जितने भी माताएं, बहनें, बेटियां हैं, सबका हम लोगों को आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। तभी हमारा भला होगा और पूरे देश का भला होगा, पूरे विश्व का भला होगा। कहीं ना कहीं ये माना जाए कि लोगों को जो किताबी ज्ञान से ज़्यादा लोगों को व्यवहारिक ज्ञान की आज आवश्यकता महसूस हो रही है। जी, एकदम महसूस। क्योंकि आज हम अपने बच्चों को संस्कारित करेंगे तभी लोग समाज में वही बच्चा आगे बढ़ करके लोगों को संस्कार देगा, वही चीज़ करेगा। आज हम अपने घरों से ही अगर उठ करके जाएंगे तभी अच्छा वातावरण बनेगा। जी, तो ये सब तभी संभव हो सकता है जब हम भगवान बुद्ध के विचारों पर चलेंगे और उनके विचारों का पालन करेंगे। जो त्रिशरण पंचशील है, सिर्फ इसी का अगर जो हम सिर्फ त्रिशरण और पंचशील का अगर पालन कर लें, अपने घर में सभी बच्चों को, पूरे परिवार के सभी सदस्यों को अगर पालन करवाते हैं, अपने पालन करते हैं, तो आने वाले समय में हमको देख करके और भी लोग सुधरेंगे। जब हम सुधरेंगे, हमारा परिवार सुधरेगा, तो जो है उसको देख करके और भी लोग प्रभावित होंगे, और भी लोग सुधरेंगे। तो इससे जो है सबका कल्याण होने वाला आने वाले समय में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद चैनल से बात करने के लिए। जी, धन्यवाद आपको। हैं प्रधान जी, आप देख रहे होंगे आज हम सभी एक मंदिर में बैठे हैं। आज समाज कहाँ जा रहा है? क्या इस
कुछ समाज में सुधार लाने की आवश्यकता महसूस हो रही है या नहीं? देखिए, भंते जी ने जो कहा वो सच किया। पहले तो आपको मैं प्रणाम करता हूँ कि आप कहाँ से आए हैं, ये परिचय तो आप दिए नहीं, कहाँ से आए हैं? गोरखपुर से आया हूँ। गोरखपुर से आए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जो भंते जी ने कहा कि पंचशील 5 शील का जिसको ज्ञान हो जाएगा, वो समझ लीजिए गांव में ही नहीं, ब्लॉक में ही नहीं, जिले में उसका नाम रोशन हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब है ग्राम एक छोटी इकाई होती है, हाँ। जिससे प्राथमिक स्तर से अगर सुधार अगर होता है, क्या इस तरीके का आप लोग भी अभियान चलाते हैं क्या? क्यों नहीं, हम अपने गांव में हर, जैसे अम्बेडकर जयंती को यही हम लोग बताते हैं कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही गुर्राएगा। बाबा साहब का जो कहा हुआ वचन है, अगर उसका पालन करेंगे तो हर घर में शिक्षा होगा। शिक्षा ही बहुत ज़रूरी है। और रह गया बात कि भगवान बुद्ध पूर्णिमा हम लोग मनवाते हैं अपने ग्राम सभा में, तो उसका भी पालन करना चाहिए। उसमें जो पंचशील भंते जी ने जो कहा है, तो पंचशील का जब पालन करेंगे तो ऑटोमेटिक समाज में आपका विचार का वो होगा, इसलिए उसमें जो है सुधार होगा। तो जब मान लीजिए गांव में हम नाम करेंगे तो ब्लॉक में करेंगे, ब्लॉक में करेंगे तो जिला पर करेंगे। तो ये माना जाए कि ग्राम से ही हमारा विकास शुरू होगा, तब जा कर के सबसे पहली बात तो अपने घर से शुरू करें। ग्राम तो बहुत बड़ी बात है, घर का एक मुखिया जो होता है अपने बच्चों में संस्कार डालेगा, तभी वो जा कर के आगे चल कर के वो संस्कारवान बनेंगे। देखिए, जब घर में नहीं पालन करेंगे तो गांव में नहीं कर पाएंगे। और एक चीज़ प्रथा ये भी चली आ रही है, जैसे पहले लोग, आज की युवा पीढ़ी जो है, जो बुजुर्गों का संस्कार सम्मान करती थी, आज कहीं ना कहीं उस चीज़ों को कमी देखी जा रही है। हम लोग देखिए समाज शास्त्र में पढ़े थे, एकांकी परिवार, संयुक्त परिवार। पहले संयुक्त परिवार रहता था, तो मान लीजिए घर में इकट्ठा लोग रहते थे। अब जो है कि अब सोच रहे हैं छोटा परिवार हो। छोटा परिवार को लेके सभी लोग परेशान हैं कि मेरी छोटा परिवार, हमारे बीवी हो, हमारे बच्चे और कोई। तो जब वो उसकी विचार ऐसा होगा, छोटा होगा, तो कहाँ से गांव का, चाहे कहाँ से कोई कर पाएगा। इसलिए पहले विचार को बदलिए, विचार को बदलना आवश्यक है। और भगवान बुद्ध के अगर मार्ग पे चलते हैं तो ज़रूर आपको ज्ञान होगा। अगर थोड़ी आधा ही मानते हैं, मान लीजिए 50% मानते हैं, तभी बहुत ज्ञानी हैं, बहुत जानकार हैं। अगर 100% ज्ञान हो जाएगा तो धर्म शास्त्र हैं उनको अध्ययन करना बहुत ही नितांत आवश्यक है। चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे बौद्ध धर्म हो, चाहे हिंदू धर्म हो या इस्लाम हो, कोई भी धर्म अपने धर्म को जाने, क्योंकि बिना धर्म के ही कल्याण नहीं होना, क्योंकि सभी धर्म मानवता ही सिखाता है। ये बौद्ध धर्म नहीं है, धम्म है सर, धम्म है। तो इस धम्म को एक विचार है, मार्ग है। हम लोग मार्ग और विचार पे चलते हैं, ठीक है। तो और तो मान लीजिए भंते जी आपको बता ही दिए हैं पंचशील का मतलब क्या होता है। मेरा नाम संजय राणा है, मैं ग्राम सभा सुकुलपुरी का प्रधान हूँ।